नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप की। 8वीं क्लास में आज का टॉपिक रहेगा अपना समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। छोटा सा टॉपिक रहेगा, समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं क्या है और स्वास्थ्य पर्यटन किसे कहा जाता है। ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में पूरा करने वाले। तो बिना देरी किए हेडिंग लगाओ आप। भारत में समुद्र पार, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए, रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। लैंग्वेज ये रहेगी, ना इसके आगे लिखा जाएगा स्पष्ट कीजिए, ना ये लिखा जाएगा किसे कहते हैं, कुछ नहीं लिखा जाएगा। बस लैंग्वेज यही रहेगी बोर्ड की कि आपसे पूछेगा कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो सीधी सीधी बात करेंगे 2005 की। 2005 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग इलाज के लिए जो लोग हैं या मरीज कहें अपने, वो 55,000 रोगी भारत आए थे। कितने? 55,000 रोगी भारत आए थे। तो सीधा ही प्रश्न पूछता है कि 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने रोगी भारत आए थे? 55,000 रोगी भारत आए। कब आए? 2005 की बात है। ठीक है सर। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मियों की तुलना में संख्या ये बहुत कम है। फिर भी भारत में विश्व चिकित्सा पर्यटकों में अग्रणी देश बनकर उभरा है। साथ साथ ही महानगरों में स्थित जो विश्व स्तरीय अस्पताल है संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं भारत में। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील जो देश है, चिकित्सा पर्यटन के लिए अनेक लाभ उनको प्राप्त हुए। चिकित्सा पर्यटन के अलावा हम बात करें, चिकित्सा पर्यटन के अलावा चिकित्सा परीक्षण, आंकड़े के निर्वाचन, बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव अधिक रहा है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बीमों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुवाद बीमों के निर्वाचन और प्रासरीय परीक्षणों की विशेष चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा बाह्य स्रोतन में भी विशेष चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध करवाना, इसमें गुणवत्ता में सुधार लाना, इसमें विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाकर और बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। अब इसको हम विस्तार से बोर्ड पे करते हैं। तो देखिए, पहली लाइन आप लिखोगे कि 2005 में, 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से इलाज के लिए 55,000 रोगी भारत आए। तो 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से इलाज के लिए या उपचार के लिए कहें हम, 55,000 रोगी है वो भारत में आए। नेक्स्ट बात की चर्चा करें तो संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र, संयुक्त राज्य
स्वास्थ्य तंत्र, संयुक्त राज्य स्वास्थ्य तंत्र के अंतर्गत, सेवा तंत्र के अंतर्गत लिखो, सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले, प्रतिवर्ष होने वाले शल्य कर्मों, शल्य कर्मों की तुलना में, यह संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। यानी शल्य चिकित्सा जो पद्धति है उसके तहत इलाज होने वालों में ये 55,000 जो लोग है ना, इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है सर। उसके बाद बात करें अपने भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है, देश बनकर उभरा है साहब। ठीक है। इसके आगे चर्चा करें हम महानगरों में अवस्थित, महानगरों में अवस्थित, सॉरी भाई, अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पतालों, विश्व स्तरीय अस्पतालों, विश्व स्तरीय अस्पताल हो गए संपूर्ण विश्व के रोगियों का विश्व स्तरीय अस्पताल, यानी हॉस्पिटल अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का इलाज करते हैं, के रोगियों का इलाज करते हैं, रोगियों का क्या करते हैं, इलाज करते हैं सर। बात ठीक है, उपचार करते हैं। हम बात करें भारत थाईलैंड, भारत थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर, भारत मलेशिया सिंगापुर जैसे विकासशील देशों, जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ होते हैं, या अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, अनेक लाभ प्राप्त होते। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, कर दो, जो देख रहे हैं वो लाइक तो करो। ठीक है। भारत थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इन सभी विशेषताओं के हम अलग से एक एक लाइन के पर्सन भी बना के मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से बनेंगे, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधी तो पढ़ दो तुम, ले वो किताब में लिखा हुआ है, सीधा पढ़ सकते हो, लेकिन पर्सन बनाने आने जरूरी है। ठीक है। आगे देखो, चिकित्सा पर्यटन के अलावा
शिक्षा पर्यटन के अलावा, भाई शिक्षा पर्यटन के अलावा हम बात करें शिक्षा परीक्षणों, शिक्षा परीक्षणों, अच्छा ठीक है सर, और आंकड़े और आंकड़े के निर्वाचन इसको निर्वाचन भी हम कह सकते हैं, निर्वाचन के बाह्य स्रोतन निर्वाचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है, स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है, झुकाव पाया जाता है। ठीक है सर। फिर बात करें हम भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बीमों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बीमों के निर्वचन और प्राश्राव्य परीक्षणों तक की विशेष चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। यानी भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया अस्पताल, जो ऑस्ट्रेलिया का अस्पताल है वो विकिरण बीमों यानी जो किरणें उनके द्वारा, ठीक है। एक बात और लिखूंगा इसमें, यहां लिख लेता हूं मैं, यहां पे देखो, बाह्य स्रोतन में यदि या तो यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाने या कराने
पर केंद्रित है, पर केंद्रित है, तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। तो बाह्य स्रोतन स्रोतन रोगियों के लिए, रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। अत्यधिक क्या होता है? लाभ होता है। अब सुनो प्रश्न को ध्यान से दोबारा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ये 3 अंक का रहेगा। कितने अंक का? 3 अंक। पूरा प्रश्न 3 अंक का रहेगा। अब इसमें से छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे ये प्रश्न है कि 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से इलाज के लिए कितने रोगी भारत आए? तो आपका उत्तर रहेगा 55,000 रोगी भारत आए। कितने? 55,000 रोगी आए। ठीक है सर। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवाओं तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले शल्य कर्म की तुलना में यह संख्या है, ये बहुत ही कम है। ये बात भी सही है। ठीक है। उसके बाद भारत में विश्व शिक्षा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा, यानी भारत है वो शिक्षा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। भाई ये बात सही है। तो आपसे पूछे कि निम्न में से कौन से विकासशील देशों में पर्यटन, शिक्षा पर्यटन की श्रेणी में अग्रणी देश बनकर उभरा है? तो वो उत्तर रहेगा भारत। क्या रहेगा? उत्तर भारत। महानगरों में स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें जो विश्व स्तरीय जो अस्पताल हॉस्पिटल बने हुए वो विश्व के, संपूर्ण विश्व के रोगी उनका इलाज करते हैं। भाई भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील जो देश है उनको शिक्षा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। मुद्रा की बात की। शिक्षा पर्यटन के अलावा शिक्षा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वेचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। सही बात है। इसके अलावा भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बीमों, यानी लेजर लाइटों या लेजर जो भी किरणें होती हैं के अध्ययन से लेकर चुंबकीय जो अनुदान बीमों के निर्वेचन और प्राश्रय परीक्षणों के तक की विशेष शिक्षा सुविधाएं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होगा। ठीक है। ये प्रश्न था 3 नंबर का। इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आप सीधा याद कर लो इसको, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। चिकित्सा पर्यटन, कौन सा? चिकित्सा पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चिकित्सक या चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा, चिकित्सक पर्यटन। अच्छा प्रश्न है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, इस बार भी आ सकता है। देखो क्या रहेगा, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा, और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो परीक्षा में बहुत हेल्प आएगी आपकी। बाकी आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, मेरा कौन काटे जाएगा, भी पढ़ा तो आपके लिए रहा हूं। ठीक है। लिखो, देखो जब जब चिकित्सा उपचार को, जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से, पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे सामान्यतः, तो इसे
सामान्यतः क्या कहते हैं भाई, तो इसे सामान्यतः चिकित्सक पर्यटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकित्सक पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, यानी चिकित्सक पर्यटन किसे कहते हैं, ये प्रश्न अपना बनता है। एक लाइन का जो भी है जिस प्रकार का, जब चिकित्सा उपचार है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिकित्सक पर्यटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकित्सक पर्यटन। इस पर्यटन के साथ ही तृतीय क्रियाकलाप अपना क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है? तृतीय क्रियाकलाप अपना समाप्त हो गया है। कल की क्लास में हम करेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या करेंगे? चतुर्थ क्रियाकलाप करेंगे। और लास्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद क्लास में करेंगे पंचम क्रियाएं, और फिर लास्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपतरण या अपसरण या अंक विभाजन या बाह्य स्रोतन, ये 3-4 टॉपिक एक साथ हम करेंगे। छोटी छोटी क्लास में लेके आऊंगा आपके सामने 25-30 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको बताना, अच्छी लगी है तो, और अगर नहीं लगी है तो भी बताना। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।